नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य यादव के बारे में। करहल विधानसभा सीट, जहां से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने करहल सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। डिंपल यादव ने मैनपुरी में डेरा जमा के रखा हुआ है और करहल सीट पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो वो भी लगातार यहां पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और अब शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव, जिन्होंने मोर्चा संभाला है और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। करहल सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे आदित्य यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के लिए वोट की अपील की है। जी हां दोस्तों, चाचा लगते हैं आदित्य यादव तेज प्रताप यादव के। यादव परिवार ही यहां से चुनाव लड़ रहा है, यानी कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका समर्थन करने के लिए अब उनके चाचा आदित्य यादव चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों, करहल विधानसभा सीट वो सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे और जीते थे, और अब जब वो कन्नौज से सांसद हो गए हैं तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी है और अब यहां से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने ही यादव परिवार से ही जो सदस्य हैं अनुजेश यादव, उनको टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। और लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सपा को फंसाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से आक्रामक तरीके से यादव परिवार का पूरा कुनबा करहल में जुटा हुआ है, लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है, उसको देखकर भी लोग अब कई तरह की बातें कर रहे हैं। आदित्य यादव जब वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ हुआ दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। करहल विधानसभा सीट पर भतीजे के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे चाचा आदित्य यादव और एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। मंच पर तमाम नेता मौजूद थे, यहां तक कि डिंपल यादव भी मौजूद थी। आदित्य यादव ने माइक संभाला और भाषण देना शुरू किया। उस भाषण की तारीफ भी लोग बहुत कर रहे हैं। क्या कुछ कहा गया भाषण में दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ था और रहेगा, ये बात आदित्य यादव की तरफ से दोस्तों कही गई है। तेज प्रताप यादव करहल के मतदाता के बीच हमेशा रहते हैं और रहेंगे, ये बात आदित्य यादव की तरफ से कही गई है। भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ जरूर गया है। हजारों मैट्रिक टन खाद इटावा से मैनपुरी तक आई और सुरक्षित नहीं पहुंच पाई। सरकार पर बड़ा हमला किया आदित्य यादव ने। भाजपा ने महंगाई की मार से किसान नौजवान की कमर तोड़ दी है। बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। करहल का चुनाव समाजवादी पार्टी का संगठन लड़ रहा है और चुनाव संगठन ही लड़ता है। चुनाव भले ही तेज प्रताप लड़ रहे हो, लेकिन प्रचार हमारा पूरा परिवार कर रहा है, यह बात कही गई है आदित्य यादव की तरफ से। बूथ प्रभारी अपने बूथ पर चौकन्ने रहें, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़वाएं, ये बात कही गई है। तो एक 4 मिनट का तकरीबन ये हम आपको भाषण सुनाने जा रहे हैं और जो यहाँ पर बात रखी गई आदित्य यादव की तरफ से, युवा चेहरे हैं। जब सदन में भी बोल रहे थे तब भी आदित्य यादव की खूब चर्चा हुई थी, खूब तारीफ हुई थी, और जब सदन के बाहर मंच पर माइक संभाल रहे हैं तो भी उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। जरा सुनिए आदित्य यादव का बयान। देता हूं कि आज की इस कार्यक्रम में, इस सभा में आकर आपने जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है तथा एक विश्वास मंच पर बैठे हमारे नेताओं को दिलाया है कि जब 20 तारीख को मतदान होगा तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से करहल विधानसभा से आप तेज प्रताप यादव को लाखों लाख वोटों से यहाँ से जिता कर विधानसभा भेजने का आप काम करेंगे। जहाँ तक मैनपुरी या करहल की बात है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाजवादियों का गढ़ से ज्यादा घर रहा है। यहाँ पे हम सब ने भी बचपन से खेलना कूदना सीखा और आगे चल के राजनीति में अगर आए हैं तो अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से आए हैं। आज ऐसे ही एक नौजवान अपने भाई तेज प्रताप यादव, जो पूर्व में आपके सांसद भी रहे और जब सांसद नहीं थे, मुझे बड़ा गर्व और खुशी होती है कहते हुए कि सांसद ना रहते हुए भी चाहे शादी होती होगी या गमी होती होगी, निश्चित तेज प्रताप यादव आपके बीच में रह के आपके सहयोग में रहते थे। आज ऐसे समय पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब ये लोग आए थे सरकार में तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करते थे, किस तरीके से रोजगार देने की बातें करते थे, किसान की आय दुगनी करने की बातें करते थे। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि चाहे किसान हो या नौजवान हो, हर वर्ग का व्यक्ति पीड़ित अपने आप को महसूस करता है। चाहे किसान हो तो लगातार फसल के घटते दाम हैं, और अभी आपने हाल ही में देखा
हजारों मीट्रिक टन खाद इटावा से मैनपुरी तक आई, लेकिन सेंटरों तक नहीं पहुंच पाई। मुसीबत ये तक किसानों के लिए रही कि जहां किसानों के बड़े खेत हो तो भी एक एक बोरी, दो दो बोरी खेत खाद के डीएपी की से आपको काम चलाना पड़ा है। जो बोरी कहीं 1300 रुपए की मिल सकती थी, उसको ब्लैक में आपको मजबूरी में 1600 रुपए का खरीदने में आपको मजबूर किया गया है। आज इस बढ़ती महंगाई में मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, हम अलग अलग समाज से आते हो, अलग अलग वर्गों से आते हो, लेकिन महंगाई की मार आज हम सब पे पड़ी है। चाहे हमारी माताएं हो, आपको घर चलाने में आज कितनी कठिनाई होती है ये किसी से छुपा नहीं है। दाल के दाम, चावल के दाम, आलू प्याज के दाम आज किस तरीके से आसमान छू रहे हैं हमने देखा है। हमारी बहनें जो पढ़ लिख के रोजगार के लिए कहीं बड़े शहर में काम करने जाना चाहती हो, जिनकी इच्छा होती हो कि बड़े शहर में काम करके अपनी माता अपने पिता के घर को आगे बढ़ाने में हाथ बटाएं, आज जब वो बेरोजगार अपने घर पे बैठी हैं तो उस दुख को समझने में मैं समझता हूँ आप माताएं बहनों का अहम सबसे ज्यादा रोल होता है। क्योंकि आज जब आप सबका नेतृत्व एक शानदार सांसद के रूप में आदरणीय डिंपल यादव जी कर रही हो, तो उसको सशक्तिकरण करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक एक हमारी माता अपने घर के सभी काम छोड़ के 20 तारीख को सबसे पहले पोलिंग बूथ जाके अपना वोट देने का काम करे और वोट देके तेज प्रताप यादव जी को जिताने का काम करे। साथ ही मैं संगठन के भी सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, चुनाव भले ही तेज प्रताप जी लड़ रहे हो, हम सब यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में चुनाव संगठन ही लड़ता है। संगठन से भी कहूंगा कि चाहे बूथ स्तर के हमारे पदाधिकारी हैं, सबको सहयोग करें। जिस दिन 20 तारीख को मतदान होगा, पुलिस प्रशासन बहुत शक्ति आपको दिखाने वाला है। भले ही हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन जब 20 तारीख को आप वोट डालने जाओगे तब आपको दिखाई देगा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि खाकी वर्दी से सीधी लड़ाई होने की तैयारी है। इसीलिए अपने बूथ प्रभारियों से मैं कहूंगा कि अपने बूथ पे आप लोग पूरी तरीके से चौकन्ने रहें, एक एक वोट डलवाने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे भरोसा है वोट हमारा है, चाहे किसी भी समाज में चले जाइए, लेकिन उस वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम पदाधिकारियों का होता है।